तो आज हम बोथ साइड डीप नेक ब्लाउज बनाना सीखने वाले हैं, क्योंकि आप सबकी रेगुलर प्रॉब्लम रहती है कि हमारा शोल्डर, आपका शोल्डर गिर जाता है, शोल्डर गिर जाता है। तो आज मैं आपको ना बहुत ही कम शोल्डर वाला ब्लाउज सिखाने वाली हूँ। जैसे कि अभी ना आज का जो शोल्डर रखेंगे ना, वो हम रखेंगे सिर्फ 1 इंच का ही रखते हैं, ठीक है। तो शोल्डर जो रखेंगे ना, वो हम सिर्फ 1 इंच का रखेंगे। तो 1 इंच का हमारा शोल्डर आ जाएगा। बैक साइड का जो नेक का डीप है ना, वो बहुत ही डीप, हम ज़्यादा डीप रखेंगे। वो ज़्यादा डीप किस तरीके से होगा, तो बैक साइड का जो बेल्ट रहेगा ना, वो हम जितना कम रखेंगे ना, उतना हमारा ज़्यादा डीप होगा ना। तो ये जो बेल्ट रखेंगे ना, वो भी हम रखेंगे 2 इंच जितना रख लेते हैं, या तो फिर हम 1.5 इंच रख लेते हैं। तो 2 इंच हम रखेंगे। तो ये जो बेल्ट है ना, वो हम रखेंगे 2 इंच का, और जो भी हमारा रेडी शोल्डर रहेगा उसको हम लेंगे 1 इंच का, ठीक है। तो इस टाइप का हम ब्लाउज बनाएंगे। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कितना भी नेक डीप होगा, बेल्ट छोटा रहेगा, उससे हमारी प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ड्राफ्टिंग में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक करते हो, तब भी वो शोल्डर गिरता है। वो आपको खुद को एक्सेप्ट करना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है, तो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। फुल शोल्डर का हम हाफ करेंगे, तो 6.75 इंच का फुल शोल्डर है, उसका हम हाफ करेंगे। सॉरी, 13.5 इंच का फुल शोल्डर है, उसका हम हाफ करेंगे। यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना, 2.5 इंच मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स है। अब हमें यहाँ से 1 इंच डाउन चले जाना है। 1 इंच और 1 इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब हमने लाइन ड्रॉ करके हो गया, और ये हम पैटर्न निकाल रहे हैं ना, तो इसकी ये फोल्ड साइड रहेगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन बनानी है। जैसे कि जो मैंने अभी ड्राइंग बनाई है, उसमें मैं आपको समझाने का ट्राई करूँ तो जो भी हमारी बॉडी रहती है, वो हमारी यहाँ से हमारा ये हमारा नेक, ये नेक रहता है, ये हमारा फेस का पार्ट है। यहाँ से हमारा शोल्डर नॉर्मल डाउन रहता है, ये हमारा आर्म होल का पार्ट रहता है। ऐसे हमारी बॉडी रहती है। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से हम डाउन चले गए, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर दिया, दोनों साइड पे हम डाउन चले गए। अब हमें यहाँ पे एक चेस्ट के लिए लाइन बनानी है, और यहाँ पे हमें एक वेस्ट के लिए लाइन बनानी है। तो चेस्ट लाइन कैसे बनेगी और वेस्ट लाइन कैसे बनेगी, तो पहले तो वेस्ट लाइन हमें इजी बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। जितनी भी हमारी ब्लाउज की लेंथ है, उसमें हमें +1 करने। ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच की, +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। तो 15 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। सेम मार्क हम यहाँ पे भी करेंगे 15 इंच पे। अब उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया कंप्लीट। अब हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन बनानी है। तो चेस्ट लाइन कैसे बनेगी, उसके लिए हमें चेस्ट लाइन फॉर्मूले का चार्ट देखना है। तो ये हमारा चार्ट है। हमारी चेस्ट, यहाँ पे मैंने चेस्ट का मेजरमेंट लिखा है। तो चेस्ट आपकी जितनी भी रहेगी वो आपको इसमें देखना है, और फॉर्मूला रहेगा वो इसमें देखना है। तो हमारी चेस्ट 30 की है, तो ये लाइन में आ रहा है। और 30 की चेस्ट के हिसाब से फॉर्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइड 6 + 1। तो उसको आपको कैलसी में करना है। हमारी चेस्ट 30 की है, उसका डिवाइड 6 करेंगे और +1 करेंगे, वो फॉर्मूले में है। तो 6 इंच आंसर आएगा। साइज के हिसाब से सबका ये आंसर अलग अलग आएगा। तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए, वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है, और 6 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो ये चेस्ट लाइन हो गई। अब हमें वेस्ट का मार्क करना है। तो ये हम वेस्ट का मार्क करेंगे। तो अभी मेरी वेस्ट 22 इंच की ही है, 23 की थी, वो 1 इंच हमारी कम हो गई। तो मैं 22 की वेस्ट ले रही हूँ। उसका मैं डिवाइड 4 करेंगे तो 5.5 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 5.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हमने ऐड करके हो गया। अब हमारी चेस्ट जितनी भी रहेगी, चेस्ट में हमें
यहाँ पे आपको ये पार्ट मुझे समझाना जरूरी है, आप ध्यान से समझना इसको। डिवाइड 4 करके -½ इंच करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ, डिवाइड 4 और -½ इंच। तो डिवाइड 4 करना है, तो अभी हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 30 के, उसका डिवाइड 4 करेंगे और माइनस हम ½ इंच करेंगे, तो कितना आएगा, 7 इंच आएगा। तो पहले हम 7 इंच पे मार्क कर देते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ, पहले मार्किंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो 7 इंच पे हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे और 1½ इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये ऐड करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे मैंने ½ इंच कम क्यों किया वो आपको समझना है। तो यहाँ से हमारा बॉडी का पार्ट रहता है, तो हमारा जो ब्लाउज रहता है ना, वो यहाँ से इस तरीके से इतना डीप में जाता है, यहाँ तक का ब्लाउज रहेगा। तो अब ये जितना डीप रहेगा उतना बाहर की साइड पे ज़्यादा जाएगा, तो ऐसे बाहर की साइड पे जाएगा तो हमें क्या होगा कि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक देखने को मिलेगा, यहाँ पे ½ इंच इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ½ इंच पहले से ही माइनस कर देना है। क्लियर हो गया। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ½ इंच माइनस कर दिया। तो अगर आपका बेल्ट 2 इंच या 2 इंच से कम रहेगा तो जितनी भी आपकी चेस्ट रहेगी उसका डिवाइड 4 करके आपको ½ इंच माइनस करना, सब साइज के लिए फिक्स रहेगा। कब, तो 2 इंच या 2 इंच से कम का बेल्ट रहेगा तो। ओके, अब हमें यहाँ पे शोल्डर को माइनस करना रहेगा। तो शोल्डर माइनस हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास रेडी शोल्डर है 1 इंच का, तो 1 इंच हमारा किस में आएगा, फर्स्ट लाइन में आएगा। अब नेक का डीप हमारा कितने इंच का है वो हमें नहीं पता है, तो हमारे पास कौन सा मेजरमेंट है, बैक साइड की लेंथ का। तो बैक साइड की लेंथ हमारी कितनी है, 12½ इंच की। तो उसमें से हम बेल्ट कितना रखने वाले हैं, 2 इंच का, तो डीप कितना मिल जाएगा, 10½ इंच मिल जाएगा। तो यहाँ पे नेक का शेप राउंड नेक है, नेक डीप कितना मिलेगा, 10½ इंच, जो ये लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1.75 इंच, 1.75 इंच आया। तो आपको मार्क कैसे करना है, तो यहाँ से आपको अंदर आ जाना है 1.75 इंच। ये हम अंदर आ गए, उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें इसका सेंटर निकालना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें क्रॉस मार्क करना है, तो क्रॉस मार्क भी आपको चार्ट के हिसाब से करना है। तो उसके लिए आपको आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। तो हमारी चेस्ट 30 की है और हम बैक साइड का पार्ट बना रहे हैं, तो हमें 0.75 इंच क्रॉस मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इंची टेप को क्रॉस में रखेंगे और 0.75 इंच पे एक मार्क कर देंगे। वहाँ से ही हम फ्रेंच कर्व सेट करके शेप ड्रॉ कर देंगे बैक साइड के आर्म होल का। देखो ये हमने शेप ड्रॉ करके हो गया। अब जब आपको डीप नेक बनाना रहेगा तो यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना कंपलसरी है, क्योंकि हमारा जो शोल्डर रहेगा वो क्रॉस लाइन पे नहीं रह के यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे हमारा पार्ट स्ट्रेट होता है। अब जब भी आपका बैक साइड का बेल्ट 2 इंच या उससे कम रहेगा तो आपको यहाँ से 0.75 इंच माइनस करना है, और एक लाइन और भी करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमारा जितना भी नेक डीप ज़्यादा रहता है उतना हम ऊपर से कम करते हैं ना, तो हमारा शोल्डर नहीं गिरता है। तो ये मैंने 0.75 से थोड़ा सा ज़्यादा कट कर दिया है, तो ऊपर का सब कुछ हमारा कटिंग में निकल जाएगा। इससे हमारी बैक साइड की लेंथ कम नहीं होगी। आप बना के देखना, क्योंकि मैंने बनाया है तो मुझे पता है। रेडी शोल्डर में +1 करना है, तो 1 इंच का रेडी शोल्डर है, +1 करेंगे तो 2 इंच आएगा। अब यहाँ से भी ये वाला पार्ट भी हमें थोड़ा सा एक लाइन जितना हमें क्रॉस कट करना है। तो बैक साइड का पार्ट में हमें इतना ही करना है, बाकी फ्रंट का पार्ट जब हम सीखेंगे तब करेंगे। तो आज की क्लास में हम सिर्फ बैक साइड का पार्ट सीखेंगे, और फ्रंट का जो पार्ट रहेगा ना वो हम कल की क्लास में सीखेंगे, क्योंकि बैक साइड का पार्ट हमारा हो गया, फ्रंट भी इसी में सिखाने जाऊंगी, तो हमारी क्लास बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। अब अगर आपको हमसे यहाँ अभी हमने ऑनलाइन क्लास भी रेडी कर दी है, तो
आपको सीखना रहेगा तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अब आपको मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है वो नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल ओपन कर देना है। यूट्यूब पे आपको द ड्रीम स्टिचिंग सर्च करना है तो मेरा द ड्रीम स्टिचिंग चैनल आ गया। आप सब किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो आपको यहाँ से सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब कर देंगे तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देना है। अब आपको व्यू चैनल पे जाना है। व्यू चैनल पे जाओगे तो यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है ना, उसके बाजू में आप चेक करोगे तो ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको नजदीक से, देखो सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं ज्वाइन पे क्लिक करूंगी ना तो यहाँ पे आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। ये मेंबरशिप ओपन हो जाएगी। ये मेंबरशिप ओपन हो गई तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ब्लाउज क्लास 1 और 89 रुपीज़, और यहाँ पे आपको 1, 2 और 3 ऐसे आपको 3 क्लास मिल जाएगी। वो भी कितने रुपीज़ में, सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज़ में। ये 3 क्लास आपको यहाँ पे मिलेगी, बाकी की डे 2 में मिलेगी। तो यहाँ पे 1, 2 और 3, 4, 5, तो यहाँ पे आपको बाकी की 5 क्लास यहाँ पे मिलेगी जिसकी प्राइस रहेगी 199 रुपीज़। तो ऐसे आप इतनी कम प्राइस में हमारी बेसिक ब्लाउज पूरी कवर कर सकते हो। इसमें मैंने आपको सब कुछ डिटेल में समझाया है। प्लस अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप इसके, जैसे कि आपको ये वाले ब्लाउज में डाउट रहेगा तो आपको इसी ब्लाउज क्लास के कमेंट में आपको कमेंट कर देना है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही, तो मैं जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगी। बट आपको आपने पैक नेक में डाउट रहेगा तो उसी के नीचे आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, तो जिस चीज़ ने मेंबरशिप ज्वाइन की रहेगी उसी को ये वीडियो मिलने वाली है। तो अभी तक जिस चीज़ ने मेंबरशिप नहीं ली वो मेंबरशिप लेके देख लो। सिर्फ 89 रुपीज़ ही है ना, तो आप लोग बाय करके एक बार तो देख सकते हो ना, क्योंकि इतनी प्राइस भी नहीं है। तो आप एक बार क्लास ज्वाइन करके देख लेना। अभी मैं देखूंगी कि आप कितने लोग हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे। ओके, बहुत सारे लोग मेंबरशिप ज्वाइन करोगे ना तो मैं ऐसे आपको ब्लेजर के क्लास ये सब कुछ मैं आपको इसी के अंदर देने वाली हूँ, वो भी एकदम रीजनेबल प्राइस में। इतनी कम प्राइस में आपको ऑनलाइन क्लास कहीं पे भी नहीं मिलेगी, वो मुझे पता है, वो गारंटी है। तो आप हमारी मेंबरशिप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करोगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे एकदम रीजनेबल बहुत ही कम रेट में सब कुछ सीखने को मिल जाएगा, वो भी डाउट सॉल्व के साथ। ठीक है, तो अभी मैं आपको फ्रंट साइड का पार्ट कैसे बनाना है वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आप हमारी क्लास कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।